ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता से अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। इस अध्याय का नाम है। श्लोक संख्या 20 और 21। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो अव्यक्तो सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षर इति उक्ता तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद और तात्पर्य। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। 21। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं जाता, वह मेरा परम धाम है। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है, महलों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौवें भी हैं जिन्हें सुरभि गौवें कहा जाता है और वे अत्यंत दुख देने वाली होती है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के परम कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, वेणु कोणंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजार कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचित्सा काष्ठा परमागति। एक बार वहाँ पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम था। कृष्ण अभिन्न है क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी का पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है,
वहाँ क्रीड़ा की थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान को कैसे कोई प्राप्त कर सकता है, या भगवत धाम की प्राप्ति, दोनों एक ही चीज है। जब हम सुनते हैं कुछ तो उसे देखने की लालसा उत्पन्न होती है, वहां जाने की लालसा उत्पन्न होती है। जैसे कोई स्विट्जरलैंड के विषय में सुनेगा, यूक्रेन के विषय में कोई नहीं सुनना चाहता है आज के दिन, वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा। स्विट्जरलैंड के विषय में सुनना चाहे, कश्मीर के विषय में सुनना चाहेगा, तो उसकी ललक होती है कि जीवन में एक बार मैं भी वहाँ होकर के आऊँ। तो ये बहुत जरूरी है कि सुनना और सुनाना। वैसे ही भगवान के विषय में, भगवान के धाम के विषय में इन वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और जब हम सुनते रहेंगे बार बार तो हमें लालसा पैदा होगी। आज हम लोगों में लालसा नहीं है, सुनने की लालसा नहीं है। इसीलिए जो क्लास 1:15 बजे शुरू होने वाला था वो 1:45 बजे शुरू हो रहा है। ये प्रमाणित करता है कि लालसा नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति पाने का एकमात्र चीज है लौल्यम एकम मूल्यम। उसका मूल्य क्या है? रुपया पैसा नहीं है, लौल्यम, लालच होना चाहिए। मैं जब आया कल 10-15 लोग थे, मेरा सिस्टम बड़ा भरा हुआ है। हमको लगा उसको दिव्य दृष्टि था, देख लिया सब भरा हुआ है। मैं आया तो कोई था ही नहीं। तो एक भक्त बोलता सब दर्शन करने भाग कर चले गए। ये ठीक नहीं है। आप लोग आओ 10 बजे 12 बजे दर्शन कर लो। सुबह में क्लास के समय दर्शन करने जाना ये ठीक नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्लास दे रहे थे और मंदिर खुला और भक्त लोग खड़ा होकर के दर्शन करने चले गए। भक्ति सिद्धांत बैठे हुए थे, सब दर्शन करने चले गए। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने पूछा, यू फिनिश योर आई एक्सरसाइज? अपने आंख का व्यायाम आपने खत्म कर लिया? बिना सुने भगवान को क्या समझ जाओगे? पत्थर का मूर्ति समझोगे? कहां प्रेम उत्पन्न होगा? सुनने से प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान का दर्शन करना भक्ति नहीं है, भगवान का कथा सुनना भक्ति है। 9 प्रकार का जो भक्ति है उसमें दर्शन का बात नहीं आया है। प्रारंभ होता है सुनने से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। दर्शन का बात कहाँ आया हुआ है? सुनना बहुत जरूरी है। अर्चनम का बात आया है, भगवान का पूजा करने का, लेकिन वो भी तब संभव है जब पहले स्टेज पर चलें, तब जब हम सुने तब। तो ये आई एक्सरसाइज उचित नहीं है। ये वैदिक संस्कृति, वैदिक सिद्धांत गीता भागवत में कूट कूट कर भरा हुआ है। I mean, यही जो श्लोक है कितना सुंदर है, भगवान के धाम का वर्णन किया गया है। हम लोग बार बार सुनते हैं लेकिन लालसा उत्पन्न नहीं होती है। कौन बात कर रहा है इधर? माता जी?
सुनने की लालसा उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। सुनेंगे तब हम समझ सकते हैं। यहां पर श्लोक संख्या 16 से 19 तक, इन 4 श्लोकों में इस भौतिक संसार का वर्णन किया गया है। और यह भौतिक संसार कैसा है उसको भगवान बताते हैं कि यहां पर कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे कुंती नंदन, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सब लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में जाते हैं। ऑफ कोर्स अलग अलग जीवन की अवधि है। एक चींटी भी मरती है, हम भी मरते हैं। सबके जीवन की अवधि 100 साल है। एक चींटी के जीवन की अवधि भी 100 साल है, ब्रह्मा के जीवन की अवधि भी 100 साल है, और हमारे जीवन की अवधि भी 100 साल है। लेकिन गणना में फर्क है। चींटी का गणना चींटी के अनुसार होता है, हम लोग गणना हमारे अनुसार होता है, और ब्रह्मा जी का जो गणना है उनके अनुसार होता है। इन 100 सालों को भी 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है। 25, 25, 25। 25 साल जो है वो सीखने का है। 25 साल जो है गधा के समान खूब काम करने का है। और 25 साल जो है जो सीखे हैं, पहले तो हम लोग सुन करके पढ़ करके स्कूल कॉलेज में जाकर सीखे, तो एक ज्ञान प्राप्त किए, वह कहलाता है एक्वायर नॉलेज। उसे हम एक्वायर करते हैं। बाद में उसे प्रैक्टिस करते हैं तो कहलाता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तदोपरांत जब व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो गया है, तो उसके बाद वह उस प्रैक्टिकल नॉलेज से रियलाइज कर लेता है कि ये जो संसार है यहां पर सुख नहीं है, यहां पर दुख ही दुख है। पहले जमाने में बताना पड़ता था कि दुख क्या होता है, अब बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको मालूम है। कोरोना तभी खत्म हुआ, सबको मालूम है दुख क्या होता है। जो सो रहे हैं उनको जगा दो, कहाँ सो रहे हैं भाई। तो इस एक किताब में पढ़ कर करके एक्वायर नॉलेज के द्वारा सत्य को हम नहीं जान सकते हैं, उससे सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये बतलाना कि खीर कैसे बनता है, चीनी, दूध, ड्राई फ्रूट और जो भी सामान होता है, कोई व्यक्ति खीर का खूब वर्णन कर ले आपको, तो उसे खीर थोड़े मिल गया, वो तो केवल आपने सुना। खीर के विषय में नॉलेज प्राप्त किया, बाद में खीर बनाना ये दूसरा स्टेप है। जब खीर बनाएंगे तब फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि खीर कैसे बनाना। कुछ लोग पढ़कर खीर बनाते हैं, कुछ लोग देखकर खीर बना लेते हैं। जैसे स्त्रियां घर में वो कहीं पढ़ने नहीं जाती है कि खीर कैसे बनाना चाहिए, बनाना जान जाती है, उस देख करके सुन कर करके पढ़ कर करके सब एक्वायर नॉलेज है। और खीर बना देना ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। और खीर है कैसा, मीठा है, पढ़ा तो है कि खीर मीठा होता है, तो मीठा है
हम शुगर डाले हैं कि शुगर के बदले में नमक डाल दिए हैं, देखना पड़ेगा ना। तो टेस्ट करना, जब टेस्ट करते हैं तब तो अब अच्छा हो गया। तो 4 स्टेज हुआ। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में 4 स्टेज है। प्रथम स्टेज जो है सीखने का है, लाइफ ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ कैसे कहते हैं। लाइफ ऑफ प्रैक्टिस, गृहस्थ लाइफ। उसके बाद जो सीखे, जो पढ़े और जो प्रैक्टिस किए उसका अब आनंद लो, टेस्ट करो, और वह है वानप्रस्थ लाइफ। वानप्रस्थ लाइफ में एक्टिव जीवन से खत्म कर दे, एक्टिव जीवन से परे हो जाना चाहिए, छोड़ दो, बच्चों को करने दो, अब अलग हो जाओ, छोड़ दो, उन्हें करने दो। आजकल बच्चे ऐसे भी बाप माँ को जल्दी ही रिटायर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुढ़े होते हैं कि मरते दम तक कहते हैं मैं रिटायर नहीं होऊंगा, चिपके रहते हैं कुर्सी से। उनको चाहिए टेस्ट करना कि जो मैं किया हूं उसका फल कैसा है। किसका बच्चा है चिल्ला रहा है? और अंत में आनंद की अनुभूति प्राप्त करना, उसे कहते हैं संन्यास। सतन्यास इति संन्यास। सत मतलब भगवान और न्यास मतलब स्थित होना, जैसे शिलान्यास होता है। भगवान में स्थित होने क्रिया को संन्यास कहा जाता है। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम है। तो कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे चिट्टी हो, सबको यहां पर एक दिन जाना है। सब लोग यही बात कहते हैं। इस संसार का यही स्वरूप है, दुखालयम अशाश्वतम। भूत ग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भगवान कहते हैं कि कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे चीटी हो, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं, दिन और रात के बीच में। यही हमारा जीवन है, दिन और रात। मरेगा कोई दिन में और नहीं तो रात में, और पुनः। लेकिन इन सब से परे एक जगह है, कहते हैं परस्तस्मातु भावो अन्यहा व्यक्तो अव्यक्त सनातन। लेकिन एक ऐसा जगह है, भगवान तू, इसमें कोई दो राय नहीं है। परस्तस्मातु, पर मतलब इससे परे, तस्मात तू, इससे परे एक जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह कैसा है, उसका भाव क्या है, अपने भाषा में कहें तो उसका भाव क्या है, कैसे समझ सकते हैं? तो कहते हैं व्यक्तो अव्यक्त। उसका भाव क्या है? सनातन। वो सनातन है। यहां पर सब कुछ का जन्म होता है, कुछ दिन रहता है और खत्म हो जाता है। और सनातन का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है। तो भाव क्या है उस धाम का? परस्तस्मातु भावो, वो भाव क्या है? कहते हैं सनातन। वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है। लेकिन सब लोग नहीं देखते हैं। कहते हैं वो धाम कैसा है? व्यक्त अव्यक्त। कुछ लोगों के लिए वो अव्यक्त है, जिसका वर्णन कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अव्यक्त है। जो भक्त लोग हैं वे भगवान का धाम का वर्णन कर सकते हैं। सभी हम लोगों ने सुना, प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। और जो मूर्ख लोग हैं, जो संसार में ही सर्वस्व जानते हैं, आजकल नया फिलॉसफी हो गया कि कौन जानता है क्या होने वाला है। एक कह देने से हमारा जो समस्या है वो सोल्व नहीं हो सकता है। अरे मृत्यु के बाद के लिए कहते कौन जानता है क्या होने वाला है, तो कल के लिए इतना चिंता क्यों करते हो?
कौन जानता है कल क्या होने वाला है? लेकिन हम सब लोग चिंता कल का करते हैं। यदि कल का चिंता नहीं करते, पढ़ते क्यों हैं? फ्यूचर के लिए। सब कुछ फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, प्रॉमिस। तो यहाँ वो भाव जो है, वो स्थान जो है कैसा? व्यक्तो अव्यक्त। वो व्यक्त है, उसका वर्णन किया जा सकता है, दिखाई पड़ता है, और अव्यक्त मतलब इसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो भक्त लोग उसे देखते हैं और अभक्त लोग उसे देख नहीं पाते हैं। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। वह ऐसा धाम है, कहते हैं यह वह धाम स सर्वेषु भूतेषु, सबके लिए है, कोई जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कम्स टू रिक्लेम एवरीबॉडी बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वही हमारा घर है, वही हमारा स्थान है। ये संसार जो है हमारा घर नहीं है। हम कंडीशन हैं, हम जेल में आए हैं। सुबह हम बता रहा था कि हम जेल में आए हुए हैं। कितने लोग सुबह के प्रवचन में थे? हाथ उठाओ तो। बहुत कम लोग थे। तो मैं सुबह बता रहा था कि जेल में जो जाता है उसको एक ड्रेस मिलता है ना। वो ड्रेस कब तक उसे पहनना पड़ता है? जब तक वह जेल में है। जेल से बाहर आता तो पहनता है? नहीं पहनता है। वैसे ही हम लोगों को ये ड्रेस दिया गया, स्त्री का ड्रेस, पुरुष का ड्रेस, हिंदू का ड्रेस, मुस्लिम का ड्रेस, ये सब ड्रेस है। और हम लोग इस ड्रेस को पहने तब तक से तो संसार में है। जब मुक्ति हो जाएगी तो हमको अपना ड्रेस मिल जाएगा। जैसे जेल से कोई छूटता है तो जेल वाला ड्रेस नहीं पहनता, अपना ड्रेस पहन कर रहता है, पैंट शर्ट धोती कुर्ता जो भी होता है, तो हमें अपना ड्रेस मिल जाएगा। तो कहते हैं यस सर्वेषु भूतेषु, सबका अधिकार है वहां जाने का। जेल में जितने हैं सभी क्रिमिनल का अधिकार है जेल से बाहर आने का। वो परमानेंट, खैर आजकल जेल में लोग परमानेंट रहना चाहते हैं, स्पेशली अमेरिका में। वहाँ वो काम नहीं करना चाहते हैं ना, चलो खाना पीना मिलता है, आराम करते हैं। बाहर भी कोई नहीं पूछता, यहाँ भी कोई नहीं पूछता है। बाहर भी अकेला रहना है, यहाँ भी अकेला रहना है, कोई बात नहीं, खाना पीना मिलता है, आराम करो। वास्तव में जो उम्र कैद वाले हैं एडजस्ट कर लिए हैं कि अब ठीक है यहीं पर रहना है। तो हम सब लोग उम्र कैद वाले हैं, जो लोग यहीं पर रहना चाहता है इसी में लगा हुआ है, घर बनाओ, बैंक बैलेंस करो, ये करो, वो करो, ये सब उम्र कैदी हैं। लेकिन वो जल्दी निकलना चाहता है कि हमें यहाँ नहीं रहना है, तो वह क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यश सर्वेषु भूतेषु, वह जो जगह है सबके लिए है, सबके लिए है। और वह जगह कैसा है? नश्यस्तु न विनश्यति, न तो उसका कभी नाश होता है और न कभी वह विनष्ट होता है। वो धाम जो है उसका नाश नहीं होता है, और जो आत्मा है वो कभी विनष्ट नहीं होता है। तो इस श्लोक में भगवान बतलाए कि इस संसार से परे एक स्थान है जिसका कुछ लोग वर्णन करते हैं, कुछ लोग देख पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहां जाने का सबका अधिकार है, और वहां जाने पर फिर यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह धाम जो है कैसा है? सनातन धाम है। अब उस धाम का वर्णन यहाँ पर श्लोक 21 में कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः। इति मतलब इस प्रकार। संस्कृत में एक शब्द आता है अथ और दूसरा होता है इति। इति मतलब बीते, समाप्त। अव्यक्तो अक्षर
इति उक्तः, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? वह जगह कैसा है? अव्यक्त अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है? क्षर मतलब नष्ट हो जाना, और अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो, यही ना। अक्षर ज्ञान सबको मालूम ना, क ख ग घ अंग है, अक्षर ज्ञान है ना। ये आप नर्सरी में पढ़ोगे, भले नर्सरी में पढ़े हो, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन पर्यंत के रहेगा, कभी नष्ट ही नहीं होता है। अक्षर नष्ट नहीं होता है। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या कहलाते हैं? स्वर और व्यंजन। ये 2 अक्षर हैं। इसका मतलब कि ये दोनों कभी नष्ट नहीं होते हैं, यही बात हुआ ना। क्षर मतलब नष्ट होना, अक्षर मतलब नहीं होना। तो 2 प्रकार के अक्षर हैं। एक कहलाता है स्वर और एक कहलाता है व्यंजन। स्वर में क्या आता है? क्या डिफरेंस है स्वर और व्यंजन में? आप लोग पढ़े हो ना? हाँ बताओ। तालव्य ओके, और जो किसी पर आधारित न हो वह है स्वर। जैसे अ, आ, ई, उ, ये आधारित नहीं है, लेकिन जो दूसरे पर आधारित हो वो कहलाता है व्यंजन। जैसे क में अ है, बिना अ के क का अस्तित्व नहीं है, लेकिन दोनों हैं अक्षर, दोनों हैं अक्षर। एक है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ब्रह्म सूत्र में इसे कहा गया है, जन्मादस्य तन्वात्यर्थ चार्थे स्विज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो है सत्य, यानी भगवान। भगवान हम पर डिपेंडेंट नहीं है। एक कभी भ्रम में मत रहना कि मैं सेवा नहीं होगा तो क्या होगा भगवान का। भगवान कुछ नहीं होगा, तुम्हारा खराब होगा। कभी कभी भक्त लोग बड़े ये करते हैं बेग से, जाओ मैं सेवा नहीं करूंगा। अरे जहन्नम में जा ना, मत कर, क्या होगा। भगवान के पास 1000 सेवा करने वाले हैं, सेवकों को कमी थोड़े है। तो ये प्राइड कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान पारा नंबर तक किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे ही भगवान की जो सेवा है वो भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। यदि रामदास नहीं करेंगे तो कृष्णदास करने आ जाएंगे, भगवान व्यवस्था कर लेंगे। इसलिए प्राइड की कोई जरूरत नहीं है कि हम करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान जो हैं वो हैं स्वर अक्षर, वो भी अक्षर हैं। और हम लोग जो हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं जीव के लिए विष्णु जन इति व्यंजन। विष्णु जन मतलब जो विष्णु पर आधारित है, जो विष्णु पर डिपेंडेंट है, वह है व्यंजन। हम लोग भगवान पर आधारित हैं। ये ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए भगवान बंद कर दे, सब तड़फने लगेंगे, है कि नहीं? बिना ऑक्सीजन कोई जी सकते हो? एक सत्य घटना है कि इटली में एक व्यक्ति कोरोना काल में बीमार था, तो उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। 8 दिन के बाद में उसे 8 लाख का बिल थमाया गया। उसमें 2 लाख दवा और हॉस्पिटल का था। किसका बच्चा है? बच्चा रो रहा है, माता जी हंस रही है। शांत कराओ, ये माँ का प्रेम है, ऐसा वो खराब नहीं है। बच्चा कुछ भी कहता है, माँ हंसती है। तुम्हें क्या बता रहा था? 8 लाख में 2 लाख दवा का था और 6 लाख ऑक्सीजन का था। वो व्यक्ति बिल देख करके लगा रोने।
हॉस्पिटल वाले समय बेचारा गरीब होगा, इतना पैसा नहीं पे कर सकता है, तो अपने डायरेक्टर को बुलाए, डॉक्टर लोगों को बुलाए, मालिक को बुलाए, सब लोगों को। तो मालिक को दया आ गया। कोरोना काल में सब लोग दयालु हो गए थे। कोरोना काल में सब दयालु हो गए थे, सबकी दया थोड़ा बढ़ गई थी, पहले नहीं। इसका मतलब जब डंडा मिलेगा तभी लोग दयालु होंगे, यही कहने का मतलब ना। जब कोरोना नहीं था तो लोग, हम मांगते थे कि भाई दो थोड़ा चावल दाल, नहीं नहीं, कोरोना में लोग फोन कर, प्रभु आओ चावल दाल ले जाओ, लोग खिलाओ। अरे बिना कोरोना कर दो तो अच्छा होगा ना। जब दुख होता है तो लोगों में दया आती है, और संसार में दुख है ही, इसको बताने की जरूरत है। एनीवे, तो मालिक को दया आ गया और कहा सुनिए आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, आपके पास जितना पैसा है उतना दे दो और बाकी हम वेव कर देंगे, माफ कर देंगे। तो बेचारा जो रोगी था वो 95 ईयर ओल्ड था। वह देखा मालिक की तरफ और कहा कि यदि मैं चाहूँ ना, तुम्हारे हॉस्पिटल के समान 4-5 हॉस्पिटल बनवा सकता हूँ। मैं पैसा को लेकर के रो नहीं रहा हूँ, अरे मैं तो भगवान के कृपा पर आंसू बह रहे हैं। दुख के आंसू नहीं हैं, ये आनंद के आंसू हैं कि भगवान के कृपा पर ये आंसू बह रहे हैं कि मैं 95 साल का हो गया हूं, तुम्हारे हॉस्पिटल में आया, केवल 8 दिन रहा तो 6 लाख का बिल ठोक दिया, 8 लाख का बिल ठोक दिया। ऑक्सीजन का कितने का? 6 लाख का। और मैं 95 साल तक मुफ्त में ऑक्सीजन लेते रहा, भगवान ने आज तक बिल हमको नहीं दिया। भगवान कितने दयालु हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हम सब डिपेंडेंट हैं भगवान पर, सब प्रकार से, ऑक्सीजन के लिए, खाने पीने सोने। अरे भगवान की कृपा नहीं रही तो नींद भी नहीं आएगा, भगवान की कृपा नहीं रही तो भोजन अंदर गया कैसे पचता है वो भी नहीं हो पाएगा। तो सब चीज पर हम भगवान पर डिपेंडेंट हैं, एवरी स्टेप। ये विश्वास का बात नहीं है, ये सत्य है। चाहे विश्वास करो या मत करो, तुम्हारा हेडक है। सत्य कभी बदल नहीं सकता है। ये सत्य है कि हम सब लोग डिपेंडेंट हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं हम डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब नेचर कॉल आ जाएगा, बाथरूम टॉयलेट जाना होगा, तो कहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। और ढूंढोगे कि बाथरूम कहाँ है, भैया बताओ जल्दी। कोई करोड़ों रुपया देगा कि भाई ले लो, नंबर 2 जाना है उसको, तो करोड़ रुपया लेगा? नहीं लेगा, भागेगा बाथरूम तरफ। तो कैसा इंडिपेंडेंस रह गया? कैसे इंडिपेंडेंट हम लोग हैं? ये फॉल्सहुड है कि हम समझते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग व्यंजन हैं, हम स्वर नहीं हैं, हम व्यंजन हैं। जो गोस्वामी कहते हैं विष्णु जन इति व्यंजना, जो विष्णु पर आधारित है, भगवान पर आधारित है, वह है व्यंजन। दोनों अक्षर हैं, यानी भगवान भी अक्षर हैं और हम भी अक्षर हैं। अंतर इतना ही है कि वो इंडिपेंडेंट अक्षर हैं और हम लोग डिपेंडेंट अक्षर हैं। तो वही बात यहां पर भगवान कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः। ऐसा कहा गया है कि ये जो अक्षर है यानी आत्मा है और परमात्मा भगवान, ये दोनों कैसे हैं, इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, अव्यक्त हैं, इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आत्मा को कौन बता सकता है, कैसे लंबाई चौड़ाई। शास्त्रों में कहा गया है कि बाल के निकालो तो जो उजला भाग होता है उसको 1000 भाग बांटो, उसको 10 भाग में बांटो, तो उतना प्रमाण है। अभी तक कोई साइंस में इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको नापने का, लंबाई चौड़ाई। वैसे है भगवान का। अरे अर्जुन तो समझा कि भगवान जो है कृष्ण हमारे मित्र हैं, इतने ही हैं। जब विश्व रूप देखा तो कहा बाप रे बाप, मैं तो जानता भी नहीं था कि आप इतने बड़े हो।
फिर भी नहीं समझ पाया अर्जुन। अव्यक्तो अक्षर इति उक्ता, बस इति मतलब बस, उक्ता मतलब कहा गया है। जीव, भगवान या भगवान का धाम जो कुछ भी है वह दिव्य है, सच्चिद आनंद है। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहु, तम मतलब उसको, भगवान के धाम को, जीव को या भगवान को है। आहु मतलब कहा गया है। तमाहु परमम गति, भगवान और भगवान का धाम ही हमारा परम गति है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए एन केन प्रकारेण कि हम भगवान के धाम जाने का प्रयास करें। वही अपना असली घर है, ये जेल अपना असली घर नहीं है। जेल से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए, और वहां जाने के बाद यदि कोई गलती न करे, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और भगवान कहते हैं कि वो मेरा धाम है, जहां पर जाने पर पुनः यहां पर नहीं आना पड़ता है। तो हम लोगों को प्रयास करना है वहां पर जाना। जाना भी आसान है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, लेकिन तकलीफ है कि हम जाना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सो रहा है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो हम सब लोग यहां पर जितने हैं सब सोने का ढोंग कर रहे हैं। इस संसार में हम सोने का ही ढोंग कर रहे हैं। यदि हम सही में सो रहे हैं तो लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लव मात्र कृष्ण का ये ट्रांसडेंटल लीला कथा उपदेश सुनते ही हम लोग दिव्य हो जाएंगे। हम लोग कौभड़ हैं, हम भूल चुके हैं अपने को, भगवान से संबंध को, इसलिए बार बार याद दिलाने की जरूरत है। हम लोगों की परिस्थिति उसी सूअर के समान हो गई है। एक बार इंद्र श्राप के चलते सूअर बन गए थे और उनका समय जेल काटने का खत्म हो चुका था। तो ब्रह्मा जी आए और कहे कि भाई देखो, तुम तो स्वर्ग के राजा हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तब वो जेल में रच पच गए थे। सुअरिन थी, सुअर की पत्नी सुअरिन कहलाएगी ना, सुअरिन थी, उसके बच्चे थे 8-10 वहां पर, और फर्स्ट क्लास उसको बेड मिला था। कैसा बेड था? गर्मी के दिन में एयर कंडीशन वाला बेड था। कीचड़ है, उसी में आराम कर रहा था। ब्रह्मा जी कहा चलो चलने का समय हो गया, तुम्हारा बेल हो गया, हट, हमको यहाँ अच्छा लगता, जाओ तुम, हम कहाँ जाएंगे। वो नहीं जानना चाहता। ब्रह्मा जी कहे चलो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चों को चाप रहा था जोर से, पत्नी को पकड़ रहा था कि नहीं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसकी आसक्ति इनके बच्चों और पत्नी में है, तो ब्रह्मा जी उसके पत्नी को पहले मार डाले। तो बहुत गुस्सा आया, ब्रह्मा जी पर अटैक करने आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, तुम ये लोग तुम्हारे नहीं हैं, तुम सची के पति हो, तुम देवलोक के मालिक हो, नंदन कानन है, अमरावतीपुरी तुम्हारा जगह है, ये कीचड़ तुम्हारा जगह नहीं है। कितना अच्छा जगह है, जाओ। बाद में ब्रह्मा जी उसके बच्चों को मार डाले। फिर अटैक करने ब्रह्मा जी पर गया। ब्रह्मा जी फिर समझाए। जब उसके पास कुछ नहीं था, अब केवल देह था, तो अब अपने को दबा रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ 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 जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा इसको देह में आसक्ति है, तो ब्रह्मा जी इसको बुम देह में निकाले। तो जैसे इंद्र हो गए थे सुअर बन करके, उसी में रचे पचे थे, हम लोग यहाँ पर इसी में रचे पचे हुए इस देह में
स्त्री के देह में, पुरुष के देह में, अपने अपने परिस्थितियां जो हैं, इन सब से हम लोग को परे होना पड़ेगा। हित्वा अन्यथा रूपम, ये अन्यथा रूप है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जब मुक्ति को हम नहीं प्राप्त करेंगे, ये जीवन मिला हुआ है इसी के लिए। तो मैं कह रहा था, जब मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो तुरंत भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। लव मात्र साधु संगे, उसके लिए शुद्धि बहुत जरूरी है। जितना हम अटैच रहेंगे इस संसार में और इन संसारिक वस्तुओं में, उतने ही हम दुखी रहेंगे। तो यह जरूरी है कि हम लोग प्रयास करें भगवान के धाम जाने के। तो यम प्राप्यम न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद पुनः जेल में नहीं आना पड़ेगा। तद्धामम परमम मम, भगवान कहते हैं वह हमारा निवास स्थान है, यानी जीवात्मा का निवास स्थान है। तो उस धाम में जाने के लिए लालसा उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। और लोगों में लालसा उत्पन्न होती है। ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है सुनना। सुन करके ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जैसा सुनेंगे हमारी परिस्थिति वैसे ही बन जाएगी। उदाहरण के लिए, हम लोग सुने हैं कि चीनी मीठा होता है, यही सुने हैं ना, और जब खाते हैं ना तो मीठा सही में लगता है, लेकिन चीनी में कोई स्वाद नहीं है। यदि कोई बच्चा कल सुनना शुरू करे कि चीनी तीखा होता है, तो जब बड़ा होगा ना तो उसमें शुगर में तीखापन आएगा, वो तीखा महसूस करेगा। सुना कि शुगर नमकीन है तो उसे शुगर नमकीन महसूस होगा, क्योंकि फाइनल जो है वो डिसाइड कौन करता है कि नमक कम है, नमक ज्यादा है? क्या जीवा करता है? नहीं, ब्रेन करता है ना, सुनने से। अगेन बुद्धि आता है सुनने से। चलो एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप लोग सांप देखे हो? हाथ उठाओ, कितने सांप देखे हो? चलो, आप लोगों का इनकाउंटर हुआ है सांप से? सांप काटा है कभी? आपको काटा है कभी? अरे मैं पूछ रहा हूं, काटा है कि नहीं किसी को? किसी को काटा है सांप? चलो एक आदमी काटा है, भैया अच्छा जीवित है अभी तक, कोई बात नहीं। अब देखो एक सांप यहां पर आ जाए, गूंगी सांप भी जिसमें विष नहीं है, यहां से जाने लगे तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा ना। किसी को काटा नहीं है, सांप काटा नहीं है। हमने सुना है कि सांप कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। मतलब गूंगी सांप का, कहीं कोबरा जाए तो कहना ही क्या है। तो हम लोग सुने हैं कि सांप विषैले होते हैं, और सुनते 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 ऐसे दिमाग में असर पड़ गया है कि वो प्लास्टिक का सांप भी चलना शुरू करे तो डर जाता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनते रहेंगे तो सत्य से हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। तो भगवान के विषय में सुनना, भगवान के लीला कथाओं के विषय में सुनना, भगवान के धाम के विषय में सुनना। जब सुनेंगे तब जिज्ञासा उत्पन्न होगी भगवत धाम जाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ स्थापित किया गया है लोगों को सुनने के लिए। आप लोग यहाँ पर आते हो तो जितना समय मिले सुनो। देखने के लिए तो टीवी पर भी देख सकते हो, आजकल तो दर्शन चलता रहता है, लेकिन सुनना, टीवी पर देखोगे तो भगवान में और टीवी पर बोले हुए भगवान देखे दर्शन में कोई अंतर नहीं है, वही है। लेकिन टीवी पर सुनोगे
और सामने सुनोगे, इसमें अंतर है। साइंटिफिकली जो सामने सुनते हैं, जो सुनते हैं, जो दूसरा चीज नहीं सोचते हैं, उसका उसे 100% बेनिफिट होता है। लेकिन टीवी पर या रेडियो पर सुनोगे या कैसेट सुनोगे तो केवल 35% फायदा होता है। 65 चला गया सब्जी बनाने में, ये करने में, वो करने में, जो भी करने में। तो यहाँ पर आते हो तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए जितना हो सके हम लोग सुने। तो आई थिंक आप लोगों को भूख लगा है, बच्चे रो भी रहे हैं और मुझे भी भूख लग गया है, तो इसलिए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दूंगा। तो आज का जो श्लोक है भगवान के धाम के विषय में बताया गया है और जीव के विषय में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे गीता का वो श्लोक नहीं याद आ रहा, बट क्वेश्चन ये मेरा था कि भगवान बोलते हैं कि वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, तो भगवान का भाव क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। मदभाव अभावितः, मेरे भाव के वे लोग प्राप्त होते हैं, यानी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। जो हमारा कॉन्शसनेस है ना, चेतना है ना, वो आज पोल्यूटेड है, आज गंदा है। तो हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम लेंगे तो वह साफ हो जाएगा, तो हम कृष्ण कॉन्शस हो जाएंगे। कृष्ण कॉन्शस होना, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मृत, तो हमारा जो वो कॉन्शसनेस है शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण के विषय में सोचने लगेंगे, तो वही है कृष्ण भाव को प्राप्त करना। जैसे आप किसी को प्यार खूब कर रही हो, चाहे आपका पति हो चाहे बेटा हो, वो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उसके संबंध में सोच रहे हो हमेशा, तो है पति के भाव में भावित हो जाना, पुत्र के भाव में भावित हो जाना, सोचना उसके विषय में। आज हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। दिन में कितना समय होता है जब कृष्ण को सोचते हैं हम लोग। अरे वो माला जब करते हैं उस समय नहीं सोचते हैं, माला इधर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और, उसे पैसा लेना है, उसको देना है, देना नहीं को सोचता है, लेना है सबको याद रहता है, और कुछ सोचते रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित होना, भाव मतलब हमेशा उनके विषय में सोचना। उसके लिए मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान तरीका बताए हैं। ऑलराइट, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑलराइट, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।